जालौर जिले के भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट के अनुसार भीनमाल जिले के निकटवर्ती गांव मडगांव में निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र मीठालाल मेघवाल ने बनाया है एक सेंसर युक्त झूला, जिसको लेकर आर्थिक सहायता मिले तो कर सकता है जिले का नाम रोशन। ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों में स्कूल जाने योग्य बच्चों को अक्सर छोटे बच्चों की देखभाल व झूला झुलाने के लिए घर पर रहना पड़ता है। जो ये बच्चे स्कूल जाने के बजाय घर पर ही यह छोटे बच्चों को सार संभाल करने व झूला देने का ही काम करने के लिए घर पर रखना पड़ता है। वहीं कई बार घर के मॉडिफाइड सारा काम छोड़कर बच्चे को झुलाना पड़ता है। अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जालौर ज़िले के एक बाल वैज्ञानिक ने सेंसर आधारित झूला तैयार किया है, जो राष्ट्रपति भवन में लगने वाली प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित किया गया था। आजकल कामकाज के दौरान छोटे बच्चे होने पर महिलाओं को होने वाली परेशानियों का हल करने के लिए इस बाल वैज्ञानिक ने एक ऐसा झूला बनाया है जो बच्चों के रोने पर या कुछ भी थोड़ी सी हलचल करने पर अपने आप शुरू हो जाएगा। वैसे तो दिखने में यह छोटे बच्चों के आम झूले जैसा है, लेकिन इस बाल वैज्ञानिक मॉडिफाइड कर इसमें सेंसर व कैमरे की नई तकनीक 2019 में IIT नई दिल्ली आयोजित 7वीं राष्ट्रीय इंस्पायर्ड अवार्ड प्रदर्शनी में जालौर के मडगांव बाल वैज्ञानिक का सेंसर आधारित झूले का प्रोजेक्ट राष्ट्रपति भवन में चयनित हुआ है। इस प्रदर्शनी में भी शामिल हुआ। अब उस प्रतिभा को सपने साकार करने के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ रही है। आपको बता दें कि जालौर जिले के मडगांव निवासी प्रतिभाशाली विद्यार्थी जितेंद्र पुत्र मीठालाल मेघवाल ने सेंसर युक्त एक झूले का निर्माण किया था, जो वर्ष 2019 में उसके सेंसर युक्त झूले की बालक जितेंद्र की प्रतिभा को देखते हुए देश के 59 बच्चों में शामिल कर लिया गया था, जिन्हें 19 से 25 अप्रैल 2020 को जापान में आयोजित होने वाले एक आयोजन में शामिल होना था। लेकिन कोरोना काल के कारण आयोजन निरस्त हो गया। जितेंद्र ने इसके लिए बहुत खूब तैयारी भी की थी, लेकिन कोरोना काल में कारण वो जापान नहीं जा सका। जितेंद्र के मॉडल को देखते हुए जापान के तकनीकी संस्थान स्कॉलरशिप में पढ़ाने को भी तैयार हैं, लेकिन जितेंद्र के लिए वहां आने जाने में भी अब आर्थिक स्थिति रोड़ा बन रही है। जीतू के परिवार में उसके पिता मजदूरी करते हैं तथा 5 बहनों के बीच एक इकलौता वो भाई है। जितेंद्र इस नई आइडियोलॉजी पर काम करना चाह रहा है, लेकिन आर्थिक कमजोरी आड़े आ रही है। यही वजह है कि जितेंद्र अभी तक मडगांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में ही पढ़ाई करता रहा। अब उसने सीनियर पास की है और इस तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए जापान में पढ़ाई करना चाह रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण परेशानियां काफ़ी हो रही हैं। दरअसल जितेंद्र ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला है। जितेंद्र ने सेंसर युक्त संकेतक झूला बनाया है। इस झूले में सो रहा बच्चा अगर रोए तो वह अपने आप शुरू हो जाएगा। झूले की निगरानी कहीं और से भी बैठा परिवार आसानी से कर सकता है। झूले में कई प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं और अगर बच्चा रो रहा है तो झूला अपने आप झुलाना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, बच्चा अगर यूरिन कर गीला होता है तो सायरन बजना शुरू हो जाता है। किसी प्रकार का कोई जानवर या कोई भी झूले की तरफ आए तो भी सायरन शुरू हो जाता है। अगर बच्चे की मम्मी बाज़ार शॉपिंग या किसी कार्य से गई हुई हो और वह बच्चे को कोई समस्या हो रही है तो मम्मी के मोबाइल पर SMS जाएगा और उस SMS को खोलते ही एक वीडियो ओपन होगा, जिसमें सेंसर उस वीडियो के जरिए उस समस्या को समाधान कर देंगे। इतना ही नहीं, झूले पर एक पंखा भी लगा हुआ है जो निश्चित तापमान नहीं मिलने पर ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। ऐसी विभिन्न प्रकार की सेंसर युक्त झूले की तकनीक के कारण इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया है। जितेंद्र की तकनीक को मजबूती प्रदान करने के लिए जापान से बुलावा था, लेकिन कोरोना काल के कारण वह नहीं जा सका। अब उसे इस तकनीक में और मजबूती हासिल करने के लिए आर्थिक स्थिति की मदद की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि वह जापान जाकर अपने सपने को साकार कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। जितेंद्र ने बताया कि उसकी इस मेहनत के पीछे उनके शिक्षक ऋषिराज सैनी का बड़ा मार्गदर्शन काम आया है। उसने बताया कि वह जापान सरकार की ओर से मिल रही स्कॉलरशिप में पढ़ाई करने को तैयार है, लेकिन यहाँ से उसे आने जाने में आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ रही है। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण यह व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। जितेंद्र को मूवी स्ट्रिंग नई दिल्ली द्वारा एक जीवनी पर आधारित फिल्म भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह बनाया गया, जिसमें उसके बचपन से
अब के सभी दृश्य शूट किए गए हैं। लेकिन जितेंद्र ने बताया कि इस मॉडल पर बहुत कुछ कार्य करना वो चाहता है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण, इसके परिवार में 5 बहनों के बीच वो इकलौता भाई होने के कारण और पिता एक किसान और मजदूर वर्ग के होने के कारण वो अपने घर का ही गुजारा नहीं कर पाते, तो उसे जापान किस तरीके से भेज पाएंगे। जो इसमें 2 कैमरे लगेंगे जो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होंगे। जो सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में होगा, क्योंकि मम्मी अगर मार्केट गई है तो उसमें उस झूले में जो भी हलचल होती है तो उस कैमरे के द्वारा सॉफ्टवेयर में मोबाइल में एसएमएस जाएगा। एसएमएस से वो जैसे ही मम्मी एसएमएस क्लिक करेगी तो उसमें ऑटोमेटिक उसका झूले का जो वीडियो है, जो बच्चे का वीडियो, वो शो होगा और मम्मी को मालूम पड़ेगा कि बच्चे ने मतलब क्या हुआ है, हलचल क्या हुई है। उससे अगर वो जो सेंसर स्टार्ट करना चाहती है वो करेगी। जैसे कि बच्चा अगर रो रहा है तो वो साउंड सेंसर स्टार्ट कर लेगी ताकि ये झूला झूलना स्टार्ट होगा। और अगर बच्चा फोटो वगैरह करेगा तो भी वो अलार्म से सूचित करेगा ये एसएमएस से। था तब मैं अपनी मदर के साथ अमेरिका गया था। वहाँ पे मैंने को देखा कि जैसे कि महिलाएं काम भी कर रही है और कुछ महिलाएं वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठी है। मैंने मतलब मम्मी को बोला कि महिलाएं बैठी की, तो उन्होंने कहा कि ये जो महिलाएं काम करने आती है उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उनके जो पालने को झुलाने के लिए ये पास में बैठते हैं। तो मैंने कहा कि ये पालना खुद नहीं झूलता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता, इसे झुलाना पड़ता है और कुछ महिलाएं उसके लिए झुलाने के लिए स्पेशल लगाते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा पालना बना जाए जो अगर ऑटोमेटिक झूले, ताकि ये भी महिलाएं काम करें तो गवर्नमेंट का उसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, तो मैंने घर आए और उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया। तो मैंने पहले मैंने जो देसी जुगाड़ बनाया था, उसके बाद में मैंने अपनी पेंटिंग बनाने के बाद जो मेरे अध्यापक है ऋषि सैनी, उन्होंने मैं बताया कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं ऐसा बना सकता हूँ। तो सर ने कहा कि इसके लिए आगे जाने के लिए एक योजना है इंस्पायर और मानक, आप उसमें फॉर्म भरेंगे। तो सर ने फॉर्म फिल किया और सर ने मतलब हर पल मुझे गाइड करने के साथ साथ उन्होंने मुझे जो आगे तक स्टेट नेशनल तक सर ने मुझे पहुंचाया। उनका बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि आज जहाँ पर भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ।